बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था मैट्रिक बायोलॉजी के हवाले से, वो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो मुख्तलिफ इंट्रैक्शंस होती हैं आपस में, उनका जो इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए उनका जो इंट्रैक्शन होगा वो सेम स्पीशीज़ जो है, सेम इंडिविजुअल जो है एक ही स्पीशीज़ के, या जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं डिफरेंट जो स्पीशीज़ के, उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन है उनके हवाले से हमारा लेक्चर चल रहा था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने दो इंट्रैक्शंस को स्टडी किया था। उसके अंदर हम लोगों ने प्रीडेशन और कंपटीशन को डिस्कस किया था, और आज हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंट्रैक्शन है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। और उसका जो नेम है, उसके आगे सब डिवीजन्स के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिम्बियोसिस का। अच्छा, सिम्बियोसिस का असल में मतलब क्या है? सिम्बियोसिस हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि ऐसे इंट्रैक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि अपने साथ इकट्ठे रहते हैं, वो इकट्ठे रह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी वो इकट्ठे रह सकते हैं और ज़्यादा देर के लिए भी, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है इकट्ठे रहने का वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और जो इंट्रैक्शन होगा, जो उनका रिलेशनशिप होगा, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होगा, डिफरेंट स्पीशीज़ की जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान में होगा। पिछला जो हम लोग ने पढ़ा था कंपटीशन के अंदर, और कंपटीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कंपटीशन सेम जो स्पीशीज उसके इंडिविजुअल के दरमियान भी हो सकता है। और लेकिन जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिम्बियोसिस, ये जो इंट्रैक्शन होगा ये डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान में होगा, और वो इकट्ठे मिलके रहेंगे। इकट्ठे मिलके रहने के दौरान या तो वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को, फ़ायदा भी एक दूसरे से ले सकते हैं। तो इसी हवाले से हम लोगों ने आगे इसको तीन हिस्सों में आगे डिवाइड कर दिया है। इसकी तीन क्लासेस के अंदर इसको हमने उन्हें डिवाइड कर दी है। तो ये जो रिलेशनशिप है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान, जो कि ताल्लुक़ रख रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज से, और उनका जो आपस में रिलेशन होगा वो थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है और ज़्यादा देर के लिए भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सिम्बियोसिस का नाम देते हैं। आगे अगर हम लोग चले इसके आगे सब डिवीजन्स की तरफ, तो तीन पार्ट्स के अंदर, तीन क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ सिम्बियोसिस को। वो किस लिहाज से डिवाइड किया गया, किस लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, वो असल में डिवीजन जो है वो आपस में उनके इंट्रैक्शन की वजह से फ़ायदा वो एक दूसरे से या तो ले रहे हैं, या फिर एक फ़ायदा ले रहा है दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। इस लिहाज से मतलब आपस में उनके रिलेशन की वजह से एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट क्या हो रहा है। तो उसी लिहाज से हम लोगों ने इसको तीन आगे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है सिम्बियोसिस को। सबसे जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो पैरासाइटिज्म आ जाता है वर्ड। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है। पैरासाइटोलॉजी हम लोग कहते हैं कि वो वाली बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम लोग पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। और पैरासाइट किसको कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। पैरासाइट बेटा किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को कहा जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं, इंडिविजुअल को कहते हैं, जो कि किसी लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कैसे कर रहा है? उससे फूड अपनी ले रहा है, शेल्टर अपना ले रहा है, और बदले में उसको क्या दे रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी एक रिलेशन है। वो जो पैरासाइट है वो थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, उसके होस्ट की बॉडी के अंदर ज़्यादा देर के लिए भी हो सकता है। वो इस लिहाज से उन्होंने इसकी भी क्लासिफिकेशन की हुई है यहाँ पे पैरासाइट की। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं हम लोग। पैरासाइटिज्म जिसको कहेंगे, पैरासाइटिज्म उस रिलेशन को कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं जिसके अंदर हम लोग पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है और उसका होस्ट के साथ रिलेशन क्या है। और पैरासाइट क्या है? पैरासाइट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट से अपनी फूड लेता है, शेल्टर लेता है, और बदले में उसको नुकसान पहुंचा देता है। और उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? जिस रिलेशन में पैरासाइट किसके साथ? होस्ट के साथ अपना ताल्लुक कायम कर रहा है, इंट्रैक्शन कायम कर रहा है, जिसमें वो दूसरे को, उस होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, उसके अंदर डिजीज काज करेगा। तो पैरासाइटिज्म उसी रिलेशन को कहता है। अब इस पैरासाइटिज्म के अंदर जो दो पार्टनर्स होंगे, एक जो पार्टनर है वो स्मॉलर है, एक जो पार्टनर होगा वो स्मॉलर होगा, और दूसरा जो पार्टनर है वो लार्जर साइज का है। इसके साइज के लिहाज से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं कि
जो स्मॉलर पार्टनर है और जो दूसरा है लार्जर पार्टनर। स्मॉलर पार्टनर जो है ये अब एरो का जो हेड है मैंने इस तरह लगाया है, मतलब इसके ऊपर फीड कर रहा है, इससे अपना शेल्टर वगैरह दे रहा है। तो जो किसी लार्जर एनिमल के ऊपर फीड कर रहा है उससे अपनी फूड ले रहा है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब ये चीज़ें सारी इससे ले रहा है, तो स्मॉलर पार्टनर को हम लोग क्या कह देंगे, ये होगा पैरासाइट। इसको क्या कह देंगे, पैरासाइट। और ये जो है लार्जर पार्टनर इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये होगा होस्ट। ये क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा, जो कि स्मॉलर पार्टनर है, स्मॉलर साइज, बॉडी का साइज उसका स्मॉलर है। तो ये जो पैरासाइट है ये इससे फूड ले रहा है और बदले में इसको क्या, अब ये एरो का हेड है, ये हम लोगों ने किस वजह से यहाँ पे बनाया है, ये फूड वगैरह के लिए इसके ऊपर जा रहा है और शेल्टर के लिए। और बदले में हम लोग क्या कह देंगे कि जो चीज़ें हम लोग कहेंगे कि ये वाली चीज़ें जो स्मॉलर पार्टनर की तरफ से हम लोग कहेंगे कि इसको तो फूड और शेल्टर से ले लिया। अब बदले में हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, इसको क्या प्रोवाइड करेगा, काज डिजीज काज हो जाएगी इसके अंदर, इसको क्या मिल जाएगा, इसको डिजीज मिल जाएगी। इसको अगर हम लोग यहाँ पे एरो का हेड इसी तरफ लगा देते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें इसने जो स्मॉलर पार्टनर है वो किसको देगा, नुकसान पहुंचाएगा, किसको, इसको। ये इस वजह से ये ग्रीन कलर के अंदर मैंने लगाया इसका एरो हेड, ताकि वो चीज़ें फ़ायदा दे रहा है। लेकिन रेड कलर में हम लोगों ने इसको क्यों शो किया है, क्योंकि ये डिजीज उसको हार्मफुल है, हार्मफुल के लिए हम लोग रेड कलर यूज़ करते हैं। तो इस वजह से डिजीज काज हो रही है इसके अंदर, इस वजह से रेड एरो के जरिए हम लोग इसको शो कर दिए। अच्छा, अब आगे आए ज़रा, इसी पैरासाइटिज्म को, इसी रिलेशन को हम लोग दो पार्ट्स के अंदर, दो क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी आ जाएंगी, उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और परमानेंट पैरासाइटिज्म। अब यहाँ पे मैंने बात की थी कि वो जो रिलेशन है आपस में उनका, वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे, अगर तो पैरासाइट थोड़ी देर के लिए लिविंग होस्ट के अंदर जाता है और उसको नुकसान पहुंचा देता है, बाकी जो सारी उसकी लाइफ है, बाकी जो सारी उसकी ज़िंदगी है, वो होस्ट के अंदर नहीं गुजरती, वो बाहर इंडिपेंडेंट गुजारेगा, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ज़्यादातर उसका लाइफ स्पैन होगा वो होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके दौरान थोड़ा सा उसका जो लाइफ साइकिल है वो एज ए पैरासाइट के तौर पर करता है। और दूसरी जो है परमानेंट पैरासाइटिज्म में हम लोग क्या बात करते हैं, परमानेंट पैरासाइटिज्म में उसकी जो होल लाइफ है वो होस्ट के अंदर ही गुजरती है, मतलब जितना भी उसका लाइफ साइकिल है वो सारे के सारा होस्ट के अंदर गुजरेगा और वहाँ पे वो डिजीज काज करेगा और उससे फूड अपनी और शेल्टर लेता रहेगा। इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म मतलब थोड़ा सा उसका पार्ट जो है वो एज ए पैरासाइट के तौर पे, बाकी जो सारी की सारी लाइफ है वो इंडिपेंडेंटली गुजारेगा, होस्ट के बगैर गुजारेगा। इसको हम लोग टेम्परेरी से जैसे कहते हैं, टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए वो होस्ट के अंदर जाएगा, बाकी सारी जिंदगी वो होस्ट से बाहर ही रहेगा। और परमानेंट में वो क्या कहेगा, परमानेंट में परमानेंटली मतलब सारी की सारी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो होस्ट बॉडी के अंदर ही गुजारेगा। इसके अगर एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेरी पैरासाइटिज्म स्पोर हम लोग कह देते हैं कि लीचेस हैं या लाइसेंस वगैरह हमारे हेड के अंदर, वो थोड़ी देर के लिए जाती हैं लाइसेंस, वहाँ पे उन्होंने ब्लड सक करना है और डैंड्रफ काज कर देना वहाँ पे और वहाँ से बाहर निकल आना, मतलब थोड़ी देर के लिए बताएंगे। लीचेस वगैरह ऐसे कुछ देर के लिए हमारी बॉडी से ब्लड वगैरह सक करेंगे और फिर वहाँ से छोड़ के चली जाएंगी। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें मॉस्किटो की, मॉस्किटो थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी के ऊपर बैठता है और वहाँ पे वो मलेरिया वगैरह या डेंगू काज कर सकता है और थोड़ी देर के लिए वो हमारी बॉडी के ऊपर बैठेगा फिर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट पैरासाइटिज्म के अंदर है बैक्टीरिया और वायरसेस, वायरस अगर एक दफ़ा आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो पूरी पूरी आगे जो लाइफ उसकी होगी वो वहाँ पे ही गुजरेगा, अगर वहाँ से निकलेगा तो वो उसने डेड हो जाना है। और जैसे लिविंग होस्ट के अंदर जाएगा तो वो लिविंग कहलाएगा और वहाँ पे अपनी सारी लाइफ गुजारेगा। आगे पैरासाइट को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स के अंदर, उसकी लोकेशन के लिहाज से। अब वो लोकेशन कौन कौन सी है, वो होस्ट बॉडी के बाहर रहते हुए भी डिजीज काज कर सकता है
और होस्ट बॉडी के अंदर जाके वहाँ पे भी वो डिजीज काज कर सकता है। अगर तो हम लोग एक्टो और एंडो, आप लोगों ने पहले भी ये वर्ड सुना है। एक्टो का मतलब होता है मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी। अगर तो हम लोग बात करेंगे ऐसे पैरासाइट जो लिविंग होस्ट की बॉडी के बाहर रह रहे हैं, उसके सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, और वहां पे रहते हुए भी वो अपनी फूड सक करेंगे और डिजीज काज कर देंगे, तो ऐसे पैरासाइट्स को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्टो पैरासाइट कह देंगे। और एंडो पैरासाइट, एंडो मीन क्या होता है, इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब लिविंग होस्ट के अंदर पैरासाइट एंटर होगा, उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, वहां से फूड लेगा और बदले में उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग क्या कह देते हैं, एंडो पैरासाइट का नाम देंगे। एग्जांपल्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्जांपल में जो एक्टो पैरासाइट है, सपोज आपकी स्किन के ऊपर मॉस्किटो ने बाइट किया है, तो स्किन आपकी बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर तो नहीं वो दाखिल हुआ मॉस्किटो, तो बॉडी के बाहर रहते हुए उसको वो डिजीज काज करता है और अपनी फूड ले रहा है, तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग एक्टो पैरासाइट कह रहे हैं। लीचेस वगैरह, लाइसेस वगैरह होगी। और ऐसे ही एंडो पैरासाइट जो है वायरस वगैरह बॉडी के बाहर नहीं रहते बल्कि बॉडी के अंदर चले जाए। कट वगैरह अगर हमारी बॉडी के ऊपर लग गया है ब्लेड वगैरह की वजह से या छुरी या चाकू की वजह से, तो उसी ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में चला जाएगा बैक्टीरिया या वायरस, और वहाँ पे जाके हम डिजीज काज करना शुरू कर देगा और अपनी फूड वगैरह लेना शुरू कर देगा। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली दूसरा एनिमल का किसी दूसरे एनिमल के साथ रिलेशन, मतलब होस्ट और जो पैरासाइट है वो दोनों एनिमल है। लेकिन आगे हम लोग एक और भी एग्जांपल पढ़ेंगे प्लांट्स के लिहाज से। कुछ प्लांट ऐसे भी बेटा होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट को एज ए होस्ट के तौर पे लेते हैं, और वो जो खुद होगा वो एज ए पैरासाइट के तौर पे एक्ट करेगा। तो उसकी एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग लें, यहाँ पे कस्क्यूटा। अब कस्क्यूटा कैसे पैरासाइट के तौर पे एक्ट करता है, इस कस्क्यूटा ने काम क्या करना है, ये कस्क्यूटा करेगा क्या, इसने एंटर करनी है। एंटर कौन सी चीज करेगा, एंटर रूट्स, रूट्स को एंटर कर देगा। किसके अंदर एंटर करेगा, इन जाइलम वेसल ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट की बॉडी के जो जाइलम वेसल है वहां पे अपने रूट्स को क्या कर देगा, एंटर कर देगा और सक कर लेगा, एंड सक बॉडी फ्लूइड। बॉडी का जितना भी फ्लूइड है उसको वहां से सेक कर लेगा। अब यहाँ पे जो मैंने रूट्स का वर्ड लिखा है, उन रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको हस्टोरिया का नाम दिया जाता है। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ हस्टोरिया, उन रूट्स को कहा जाता है, ये रूट्स का नाम है, जिसके जरिए जिसको वो जो प्लांट की बॉडी है वहाँ पे वो इंटर कर देगा और वहाँ से उसके फ्लोएम वगैरह को उसके जाइलम के अंदर जो वाटर वगैरह उसको सक कर लेगा और बदले में उसको क्या पहुँचा देगा, नुकसान पहुँचा देगा। ये दो यहाँ पे एग्जांपल प्लांट के साथ, और बाकी सारी ऊपर हम लोगों ने एनिमल्स की एग्जांपल दी है। तो पैरासाइट वो भी एनिमल है, और जो हम लोग बात करेंगे होस्ट है वो भी क्या है, एनिमल है। अब आगे नेक्स्ट है जरा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग के लिहाज से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है फाइनल के अंदर। अब आगे जो नेक्स्ट इसकी टाइप है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है वर्ड म्यूचुअल शेयरिंग जैसे हम लोग कह देते हैं, मतलब दोनों तरफ से इक्वल शेयरिंग, दोनों का इक्वल उसके अंदर रोल है। अब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इस रिलेशन में दोनों को ही फायदा हो रहा है। लेकिन जो पहले हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया है पैरासाइटिज्म, इसके अंदर एक को फायदा हो रहा है, पैरासाइट को फायदा हो रहा है, जबकि होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होगा, बोथ जो पार्टनर्स हैं इस इंटरेक्शन के वो गेट बेनिफिटेड, वो दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से। अब वो फायदा कैसे हो रहा है उसके एग्जांपल भी अगर हम लोग दें तो टर्माइट्स हैं, जैसे हम लोग बात कर लेंगे जो वुड को खाते हैं। अब टर्माइट जब वुड को खाएंगे तो उन टर्माइट के स्टमक के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो सेलुलोज को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सकें। तो होगा क्या, इन्हीं टर्माइट के इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोटोजोन्स मौजूद होते हैं। वो प्रोटोजोन्स क्या करेंगे, उन प्रोटोजोन्स ने ऐसे एंजाइम से ट्रीट करने हैं जो कि सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे,
उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं सेलुलेज। क्या नाम देंगे? सेलुलेज एंजाइम कहेंगे। और सेक्रीट वो कौन कर रहा है? प्रोटोजोन सेक्रीट कर रहा है। वो रह कहाँ पे रहा है? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन कौन सी, किसकी इंटेस्टाइन? टर्माइट की इंटेस्टाइन। टर्माइट खुद कहाँ पे रह रहा है? वुड के अंदर, वुड को खा रहा है वो। और उसी वुड को खाने वाले जो टर्माइट है उसकी इंटेस्टाइन के अंदर, वो खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसके इंटेस्टाइन के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटोजोन एक मौजूद है। उस प्रोटोजोन ने एंजाइम सेक्रेट करना है सेलुलेज। उसी सेलुलेज के जरिए वुड के अंदर, क्योंकि हम लोग कहते हैं उसकी जो सेलुलोज मौजूद होती है, तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। अब टर्माइट ने फायदा ले लिया है प्रोटोजोन से। अब प्रोटोजोन को वो क्या देगा बदले के अंदर? प्रोटोजोन को वो फूड दे देगा और शेल्टर दे देगा। अब उसके अंदर रह रहा है, उसकी बॉडी के अंदर रह रहा है, तो उसको शेल्टर भी मिल रही है। और जो फूड उसने खानी है, टर्माइट ने खानी है, वुड से लेनी है, वही फूड उसको प्रोटोजोन को प्रोवाइड कर देगा। तो ये दोनों को क्या एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो म्यूचुअलिज्म के अंदर। लास्ट जो इसकी हम लोग सिम्बियोसिस की जो टाइप है, कोमेंसुरेशन। कोमेंसुरेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं, ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसके अंदर दोनों जो पार्टनर हैं उसको फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक को फ़ायदा होगा, और जो दूसरा पार्टनर होगा ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा है ना उसको कोई नुकसान होगा। तो मतलब हम लोग एग्जांपल कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं? एक छोटी फिश है जिसको हम लोग सकर फिश कहते हैं। वो सकर फिश क्या करती है? बिल्कुल स्मॉलर साइज की होती है ये। वो सकर फिश क्या करती है? एक बड़ी फिश, शार्क फिश है, उसके बॉडी के साथ शक्कर के जरिए, उसकी बॉडी शक्कर फिश इसको इस वजह से कहा जाता है, उसके बॉडी के ऊपर शक्कर्स होते हैं, वो शक्कर्स के जरिए जो शार्क की बॉडी उसके ऊपर, उसकी ऊपर वाली साइड पे अटैच हो जाती है। अब जैसे जैसे शार्क मूव करेगी उसकी बॉडी के साथ, क्योंकि अटैच है, तो शार्क जिस तरफ को जाएगी उस तरफ वो सेफली ट्रांसपोर्ट उसको प्रोवाइड हो जाएगी और न्यू फीडिंग जोन तक वो इजीली पहुंच जाएगी। अब अगर वो तो अकेली जाती तो उसको नुकसान पहुंच सकता था, कोई प्रीडेटर वगैरह उसको खा सकता था। क्योंकि अब वो शार्क इतनी बड़ी फिश है तो उसकी बॉडी के ऊपर अटैच है, तो शार्क की तरफ तो कोई प्रेडेटर नहीं आ सकता, तो इस वजह से वो सेफली ट्रांसपोर्ट हो जाती है कोई भी नए फीडिंग जोन की तरफ। और अब जो बड़ी फिश है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको शार्क का नाम दे देते हैं। शार्क को कोई ना उससे फ़ायदा हो रहा है ना उससे कोई नुकसान होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोमेंसुरिज्म की। तो ये था आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर इंट्रैक्शन वगैरह यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। तो एक दूसरा हम लोग बात करें, एक टॉपिक इस चैप्टर का रह गया, वो कॉमनली हम लोग बात करते हैं, वो एक से दो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आते हैं। आगे लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का डेंगू फीवर के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट्स के साथ मैंने वादा किया था उनको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या मैं फिर कोई और इसका सोर्स भी बता दूंगा कि कौन कौन से आप लोगों ने उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं और कैसे आ सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।